हमारी दुनिया को चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये हमले लोकतंत्र पर है। ये हमला उस विचार पर है जो कहता है कि भारत सब भारतवासियों का है। ये हमला हिंदू मुस्लिम साझेदारी और भागीदारी पर है, महिला के अधिकार पर है, मजदूर किसान कारीगर पर है, दलितों और आदिवासियों पर है। दूसरी हकीकत, दूसरी सच्चाई, ये हमले इतिहास के तथ्यों पर है। ऐसे हमले करने वाले तथ्यों को छिपाने पर, हमारे मनों के अंदर झूठ घुसाने पर लगे हुए। उदाहरण के तौर पर 3 बड़े झूठ फैला दिए जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। पहला झूठ यह है कि बड़े पैमाने पर विदेशी मुसलमान हमारे देश में घुस गए। देश के कई क्षेत्र अब ऐसे हैं जहाँ कोई भी भीड़ या कोई पुलिस वाला किसी गरीब मुसलमान को धमकी देकर कह सकता है, सबूत दिखा कि तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ का जन्म भारत में हुआ। दूसरा झूठ यह है कि बड़ी संख्या में धर्मांतर या कन्वर्जन हो रहा है। कहा जाता है कि हिंदुओं को ज़बरदस्ती से रिश्वत देकर या किसी तरह से लुभाकर मुसलमान या क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। 60 सालों से नाजायज़ धर्मांतर, नाजायज़ कन्वर्जन के खिलाफ कानून लागू हुए। लाखों लोग नाजायज़ कन्वर्जन का विरोध कर रहे हैं। कितने लोगों को इस कानून के तहत अपराधी पाया गया है? 60 सालों में ऐसे अपराध करने वालों की संख्या शायद 2 या 3 तक भी नहीं पहुंची है। दूसरा विशाल झूठ भारत के पार्टीशन या विभाजन को लेकर। गांधी ने पार्टीशन का विरोध नहीं किया, ऐसा झूठ घुसाया गया। असलियत तो ये है कि आज के जो हिंदुत्ववादी हैं उनके पूर्वजों ने पार्टीशन की नींव डाली। उन्होंने 2 नेशन थियरी पेश की, उन्होंने मुसलमानों को अलग किया। अगर आज के हिंदुत्ववादियों को किसी एक चीज़ का डर है तो वो डर ये है कि भारत फिर से एक तो नहीं हो जाएगा, मुसलमानों की संख्या नहीं बढ़ जाएगी। उससे बड़ी आपदा क्या हो सकती है? किसी भी हालत में हिंदुत्ववादी भारत का एक हो जाना स्वीकार नहीं कर सकते। एकता के वे सख्त दुश्मन हैं। पार्टीशन को लेकर जो कहानी उन्होंने फैला दी है वो इतिहास और हकीकत के बिल्कुल उल्टे है। एक और सच्चाई हमें समझनी है, जो दुनिया हमारी है वो अब हम सबका घर बन गया है। हम हिंदुओं का, हम भारतवासियों का घर पूरी दुनिया है। नॉर्थ अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, चाइना और भी मुल्क सब हमारे अब हो गए हैं। केवल हमारे देश के पहाड़ों को, हमारे देश की नदियों को पूजना, हमारे देश के मंदिरों को पूजना, केवल इनको पूजना हमारा संदेश दुनिया के लिए नहीं हो सकता। हमें पूरी दुनिया पर प्यार करना है। हमें जो वसुधैव कुटुंबकम है उसको एक हकीकत बनाना है, अपने दिल में उतारना है उस विचार। जो गोरे लोग हैं, जो अफ्रीका से संबंधित लोग हैं, जो हमारे दुनिया भर के आदिवासी हैं, वो सब हमारे रिश्तेदार हैं। पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी भी, चीन के लोग भी हमारे रिश्तेदार हैं। अब गांधी का मंत्र क्या था भारत के लोगों के लिए, दुनिया भर के लिए? डरो मत, डराओ मत, नफरत छोड़ दो। ये शब्द बड़े नहीं हैं, शब्द छोटे हैं, सरल लगते हैं, लेकिन ये मंत्र जादू का है। डरो मत, डराओ मत, नफरत छोड़ दो। मैंने गांधी के मंत्र का उल्लेख किया है। गांधी के शस्त्र और हथियार क्या थे? एक हथियार तो 4 शब्द का विचार, ईश्वर, अल्लाह, तेरे नाम। दूसरा शस्त्र, दूसरा हथियार गांधी का था जो उनके बड़े प्रिय भाई रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। उनका जो गीत, रविंद्रनाथ का गीत, एकला चलो रे, और तुम्हारे साथ ना आए तो भी तुम अकेले चलने की हिम्मत करो। और तीसरा शस्त्र गांधी का था जो 15वीं सदी का हमारे देश के कवि नरसिंह मेहता ने दिया था, पीड़ पराई जाने रो। जो दूसरे पराए इंसान की पीड़ जानता है वो ही असली ईश्वर का भक्त है। ये गांधी के शस्त्र आसानी से
बिना बहुत खर्च के हमारे शस्त्र, हमारे हथियार, हमारे मित्र हो सकते हैं। और हमारे बीच ऐसे कई कुशल लोग हैं जो इसी प्रकार के कुछ नए गीत, कुछ नए शस्त्र पैदा कर सकते हैं और पैदा कर रहे हैं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल को फिर से मैं बधाई देता हूँ। गांधी को फिर से वो हमारे सामने लाए हैं। ईश्वर ने, ऊपर वाले ने गांधी को, नेहरू को, हजारों और सेनानियों को हमारे देश भेजा। गांधी और गांधी के सहयोगियों ने पूरे विश्व को आशा दिलाई। उन्होंने दवाई पेश की, भारतवासियों को गर्व से खड़े होने का, एक दूसरे की परवाह करने का मौका दिया। पुरुषोत्तम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।